अब मैं बताऊं दोस्तों हुआ क्या। जब मेकर्स ने सुना कि चूड़ामणि हनुमान जी को दिया गया था, उन्होंने बिल्कुल रिसर्च करी ही नहीं कि चूड़ामणि वास्तव में होता क्या है। मूवी दिखा रही है कि वो रावण की लंका में जाने से डर रहे थे, समुद्र पार करने से डर रहे थे। ये गलतियां साफ चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हैं कि मेकर्स ने कोई रिसर्च करी ही नहीं मूवी बनाने से पहले। इन्होंने ये सोच लिया कि मूवी को धर्म के नाम पर ही चला देंगे। तो गाइस फाइनली आदिपुरुष हाईकोर्ट पहुंच चुकी है, जो कि वो डिजर्व करती है। मूवी को बैन करने की मांग उठ रही है। रीजन बताया जा रहा है कि इसके डायलॉग्स बहुत ही ज्यादा घटिया हैं। और भाई जिसने भी ये मूवी देखी वो सभी लोग गालियां दे रहे हैं और कई तो थिएटर्स के बाहर रिफंड की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन आप मानो या फिर ना मानो, ये मूवी इंडियंस का दिल जीत सकती थी, दिलों पर राज कर सकती थी। सबसे महंगी फिल्म तो ये है ही, लेकिन सबसे कमाऊ फिल्म भी ये बन सकती थी अगर ये मेकर्स ये 7 गलती ना करते तो। और ये गलतियां खुद चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है मेकर्स को कि थोड़ी शर्म करो। तो सबसे पहले पहली गलती सुनो। रायता इन्होंने शुरुआत में फैला दिया था। जब सीता हरण करने आता है रावण, तो ये सब कुछ देख रहे हैं अपनी आंखों से श्री राम जी, और राम जी सीता माँ को बचाने भी आते हैं जब रावण सीता माँ को ले जा रहा होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। रियलिटी तो ये है कि राम जी को पता भी नहीं था कि सीता माँ को रावण ले गया है। उनको बताया था जटायु ने ही रावण का पीछा किया था जब सीता माँ को रावण लेके जा रहा था। पहली मिस्टेक से लिंक है दूसरी मिस्टेक। जब रावण सीता माँ को लेके जा रहा था तो उनका पीछा कर रहा था कौन? जटायु। और जटायु था दोस्तों गिद्ध, ना कि गरुण। ये मूवी उसको दिखा रही है कि जटायु गरुण था। क्या जरूरत थी बेफालतू में गिद्ध को गरुण बनाने की, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर दिखाने की? उसको गिद्ध ही रहने देते। और वही जटायु राम जी को बताता है कि सीता माँ को रावण लेके गया है, लेकिन मूवी में तो राम जी खुद ही सब देख रहे हैं। तीसरी मिस्टेक सुनो। जब सीता माँ अशोक वाटिका में होती है तो वो कुछ अपनी निशानी हनुमान जी को देती है, और वो निशानी होती है दोस्तों चूड़ामणि। चूड़ामणि होता है बालों में लगाने का कुछ हेयर बैंड टाइप का, लेकिन मूवी दिखा रही है दोस्तों चूड़ा। सीता माँ ने हनुमान जी को चूड़ा दे दिया है। अब मैं बताऊं दोस्तों हुआ क्या। जब मेकर्स ने सुना कि चूड़ामणि हनुमान जी को दिया गया था, तो उनको लगा कि चूड़ामणि कुछ चूड़े टाइप का होता होगा, इसीलिए उन्होंने मूवी में चूड़ा दिखा दिया। उन्होंने बिल्कुल रिसर्च करी ही नहीं कि चूड़ामणि वास्तव में होता क्या है। आप सोचो, इतने बड़े बजट की पिक्चर बना रहे हैं, रामायण के ऊपर बेस्ड कहानी बना रहे हैं, और रिसर्च बिल्कुल जीरो। चौथी और सबसे बड़ी मिस्टेक सुनो। हनुमान जी एक वीर योद्धा थे, बहुत ही बलवान थे और बहुत ही शक्तिशाली थे। उसके साथ साथ वो बहुत ही ज्ञानी थे, शास्त्रों का बहुत ज्यादा ज्ञान था उनके पास। लेकिन मूवी उनको फनी या फिर कार्टून टाइप दिखा रही है। मूवी दिखा रही है कि वो रावण की लंका में जाने से डर रहे थे, समुद्र पार करने से डर रहे थे। उनको पता ही नहीं है कि वो कितने बलवान हैं। अब ये सब तो है ही, लेकिन दोस्तों हनुमान जी वाले कैरेक्टर ने इस मूवी में इतने ज्यादा दोस्तों खराब और घटिया और छपरी डायलॉग्स बोले हैं, जिनको सुनने के बाद आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। मैं वीडियो में बोल के तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि ना ही दोस्तों मेरी ऑडियंस छपरी है, ना ही मैं, और मुझे खुद खराब लगेगा ये डायलॉग्स बोलते हुए। लेकिन दोस्तों बहुत ही गिरे हुए डायलॉग्स है मूवी में। तो आप मुझे बताओ कि मूवी के मेकर्स ने ये कहां से सुना कि हनुमान जी थोड़ा डरपोक टाइप के थे या फिर फनी कैरेक्टर थे? यार अगर हनुमान जी ना होते ना तो रामायण का कुछ अलग ही रिजल्ट होता। हनुमान जी तो इतने वीर योद्धा हैं जो सीता माँ से रावण की लंका में जाकर मिलकर आए और रावण की लंका को मिट्टी में मिला दिया। आप बताओ हनुमान जी के अलावा ऐसा कौन कर पाता? कोई नहीं। लेकिन मूवी उनको दोस्तों कुछ अलग ही दिखा रही है। अब पांचवी मिस्टेक सुनो। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे तो उनको पहचान में नहीं आया था कि संजीवनी बूटी इस पहाड़ पर है कौन सी। इसी वजह से वो पूरा का पूरा पहाड़ लेकर आ गए थे। ये तो है असली कारण। लेकिन मूवी दिखा रही है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए थे तो उनके दिमाग में आया कि आज तो लक्ष्मण जी इंजर्ड हुए हैं, आगे युद्ध और चलने वाला है, कोई और भी इंजर्ड होगा, तो स्टॉप करने के लिए ये पूरा पहाड़ ही लेकर मैं चला जाता हूँ, क्योंकि भाई युद्ध में आगे भी तो काम आएगा। अब आप बताओ, ये गलतियां बता रही है ना कि रामायण के बारे में मेकर्स को कुछ पता ही नहीं था। सोकर उठकर आए और जो मन हुआ वही शूट कर दिया, और इसका नतीजा आपके सामने ही है। छठी मिस्टेक सुनो। रावण बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था, लंका का राजा था और बड़ा ही चरित्रवान था, लेकिन मूवी दिखा रही है उसको लुहार टाइप इंसान। वो अपने चाकू को खुद शार्प कर रहा है, और हद तो तब हो गई जब रावण अपने हाथों से अपने वाहन को मांस खिलाता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, रावण को इतना टपोरी और नीच दिखाया है इस मूवी ने कि वो अपने हाथों से अपने वाहन को मांस खिला रहा है। आप बताओ, आपने कहीं पढ़ा या फिर सुना कि रावण कुछ इस टाइप का इंसान था? लेकिन पता नहीं डायरेक्टर ओम राउत ने कौन सी रामायण पढ़ ली और ये मूवी बना डाली। मतलब रावण जैसे ब्राह्मण को मांस खिलाते दिखा रही है मूवी। कितनी शर्म की बात है। और भैया रावण के जो 5 सर थे ना वो एक लाइन में थे, लेकिन मूवी दिखा रही है कि सेकंड फ्लोर पर 5 और फर्स्ट फ्लोर पर 5। कुछ ऐसी मूवी दिखा रही है ऊपर नीचे, और सर में से कुछ अलग ही फव्वारा टाइप निकल रहा है। एक बात और सुनो, इससे जुड़ी रावण से बड़ा शिव भक्त दुनिया में आज तक कोई नहीं हुआ, लेकिन मूवी स्टार्टिंग में दिखा रही है कि रावण के हाथ का रुद्राक्ष टूट रहा है। अब आप बताओ, रावण ऐसा कर सकता था या फिर आपने कहीं पढ़ा है ऐसा? लेकिन ओम राउत ने पढ़ा है भैया ऐसा। अब सबसे बड़ी और आखिरी 7वीं गलती सुनो। रावण को जब मारना था तो राम जी ने रावण
रावण की नाभि में तीर मारा था और इसका अच्छा खासा रीजन था कि नाभि में ही तीर क्यों मारना था। लेकिन मूवी में हजार फालतू की बातें दिखाई गई, लेकिन ये काम की बात मूवी ने बिल्कुल ही कट कर दी। और तो और राम जी ने जो तीर मारा मूवी में रावण के, पता ही नहीं वो कहां पे मारा। लग तो रहा था कि कहीं नीचे ही मारा है, लेकिन ये पक्का नहीं था कि नाभि पर ही मारा है। और ये पक्का इसलिए नहीं था क्योंकि दोस्तों अलग ही ऊपर से बिजली गिर रही है रावण के ऊपर। रावण के शरीर में से कुछ अजीब सा धुआं निकल रहा है, चिंगारियां निकल रही हैं और रावण की नाभि तो दिख ही नहीं रही है, तो तीर कैसे मारोगे। नाभि ना दिखने का सबसे बड़ा एक कारण और था रावण की कॉस्ट्यूम। रावण ने फर्स्ट क्लास एडिडास की टी शर्ट और भैया WWE का बेल्ट पहन रखा था, जिससे रावण की नाभि बिल्कुल दिख ही नहीं रही थी। और क्योंकि ये 99% मूवी पूरी अंधेरे में थी तो रावण ही नहीं दिख रहा था, नाभि तो छोड़ो। लेकिन फिर भी तीर चलाई गई और ये आदि पुरुष वाला रावण मर भी गया। और एक बात और सुनो, आपको मजा आएगा। ये जो आपको कैरेक्टर दिख रहा है दोस्तों, ये इंद्रजीत है, रावण का बेटा। इसके शरीर पर दोस्तों इतने सारे टैटू हैं जिससे लग रहा है कि ये भैया साउथ दिल्ली का टैटू आर्टिस्ट है, ना कि रावण का बेटा या फिर लंका का राजकुमार। अब आप बताओ, ये गलतियां सुनकर आपको लग रहा है कि आदि पुरुष के लिए इन्होंने थोड़ी सी भी रिसर्च करी थी? रामायण की नॉलेज तो छोड़ ही दो, इनको बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल रिसर्च ही नहीं करी थी आदि पुरुष बनाने से पहले। जो भी मन में आया ये वही दिखाते चले गए और सोचा जय श्री राम कर देंगे, पिक्चर चल जाएगी। अब आपके मन में आ गया होगा कि मूवी को बॉयकॉट करो वरना इस मूवी को बैन करो। यार ये तो कार्टून कहने लायक ही नहीं है। रामायण के नाम से इस मूवी को प्रमोट करना ही बहुत गलत है। ये गलतियां साफ चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हैं कि मेकर्स ने कोई रिसर्च करी ही नहीं मूवी बनाने से पहले। इन्होंने ये सोच लिया कि मूवी को धर्म के नाम पर ही चला देंगे। अब दोस्तों ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या फिर आपको लगा हो कि कुछ इसने अच्छा सिखाया है तो प्लीज यार लाइक करना और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।